हेलो एवरीवन, दिस वन इज लास्ट टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटी। Under the colonial regime, basic infrastructure such as railways, ports, water transport, ports, and telegraph did develop. ब्रिटिशर्स के आने से पहले रोड्स थे जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं होते थे, बट उनके आने के बाद जो रोड बने उसका यूज मेनली आर्मी फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में होता था। यानी कि कॉलोनियल रूल के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था। Roads constructed in India prior to the advent of the British rule were not fit for modern transport. The roads that were built primarily served the purposes of the mobilizing the army within India. Within India means कि इंडिया के अंदर ही। उसके बाद रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करने के लिए रेलवे का यूज होता था। मीन्स ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट टू सेंड दिस टू फार अवे इंग्लैंड और अदर फॉरेन डेस्टिनेशन। यानी कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया 1850 में। उनकी कई सारी ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ी थी। यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट थी और नेगेटिव इम्पैक्ट थी। पॉजिटिव इम्पैक्ट में 3 पॉइंट है और नेगेटिव इम्पैक्ट में 2 पॉइंट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या आएगा? एक्सपांशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट का एक्सपांशन हुआ। दूसरा है जियोग्राफिकल और कल्चरल सर्विस ब्रेक, यानी कि जियोग्राफिकल सर्विस और कल्चरल सर्विस थी जो उसका ब्रेक हुआ। आगे है फास्टर मूवमेंट। फास्टर मूवमेंट किसका हुआ? तो फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि फूड ग्रेन्स की जो मूवमेंट थी वो फास्ट होने लगी। आगे है नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट में फर्स्ट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स किसी का गलत तरीके से फायदा उठाना। रेलवेज की वजह से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा, यानी कि रॉ मटेरियल का इंपोर्ट होने लगा और फिनिश गुड का एक्सपोर्ट होने लगा। आगे है फोर्स कॉमर्शियलाइजेशन। कॉमर्शियलाइजेशन किसका हुआ? तो इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन होने लगा। आगे है पीपल मोस्टली लिविंग इन दिस एरिया सफर ग्रेवियसली ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज एंड फेमिन्स। आगे है फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग टू बॉम्बे विथ थाने 1854 में, यानी कि फर्स्ट रेलवे की शुरुआत हुई 1854 में बॉम्बे और थाने के बीच में। आगे है 1932 में टाटा एयरलाइंस ने अपनी एयरलाइंस है जो एस्टैब्लिश की, जिसकी वजह से क्या हुआ? एयरलाइंस का डेवलपमेंट भी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से एयरलाइंस में भी कई सारे डेवलपमेंट हुए। आगे है पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस के आगे है दिस मेजर वेर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी द इनलैंड वाटरवेज एट टाइम ऑल्सो प्रूव अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ द कोस्ट कैनाल ऑन द ओडिशा कोस्ट। यानी कि कई सारे ऐसे कैनाल भी उस टाइम पे डेवलपमेंट हुए थे। आगे है पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस मीन्स द पोस्टल सर्विस
On the other hand, despite servicing a useful public purpose, remain all thought inadequate। यानी कि पोस्टल सर्विस का भी लोगों के यानी कि पब्लिक पर्पस यानी कि पब्लिक को यूजफुल हो सके इसलिए स्टार्ट हुआ। इस चैप्टर के कंक्लूजन में हम क्या देखेंगे, तो एट द इंडिया won its independence, the impact of the 2-century-long British colonial rule was already showing on all aspects of Indian economy। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज हुआ। सबसे ज़्यादा चेंज हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर को, यानी कि द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यानी कि सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर को। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंज हुआ, ये हमने देखा इस चैप्टर में। आगे का जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।